इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। मैं इनका सच सबको बता के ही रहूंगा। अगर मैं आज चुप रहा तो सच का हिसाब कौन करेगा? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है कि आप लोग मुझे लेने आए हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। यहाँ सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। जो है उसे मान लो। ये कैसी दुनिया है? न नीचे सवाल पूछने देते हैं न ऊपर। क्योंकि तुम एक सच्चे पत्रकार हो। चलो तुम्हें एक मौका देते हैं सवाल पूछने का। सत्यनिष्ठ मिश्र, तुम पूछ रहे थे कि सच का हिसाब कौन करेगा। सच का हिसाब हम करेंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यमराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, क्योंकि मृत्यु लोक में तो प्रश्न पूछने वालों को अक्सर मार दिया जाता है। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि इतने बुरे कर्म करने वाले भ्रष्ट नेता और अधिकारी अपने परिवारों के साथ भोग विलास में जीवन जी रहे हैं और मुझ जैसे सच्चे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। यह कैसा न्याय है यमराज जी? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। तुम जिन लोगों को आज बड़े आराम से जीते देखते हो, यह मत समझना कि उनका हिसाब खत्म हो गया है। बस उनकी फाइल अभी डिस्पैच नहीं हुई है। यहां न पद चलता है, यहां न पैसा चलता है, और यहां जान पहचान वाला नंबर भी आउट ऑफ कवरेज रहता है। जो सत्ता में बैठकर कानून को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, जो निर्दोषों को सजा दिलवाकर कहते हैं सब मैनेज है, भागवत साफ कहता है उनका अगला पता सुकरमुख नरक है। यहां सिस्टम वही रहता है, प्रोसेस वही रहती है। बस फर्क इतना है कि जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है, वैसे ही मेरे दूत उनकी अक्कड़ निकाल देते हैं। न भाषण बचता है, न रुतबा, न कुर्सी। इसलिए बेचैन मत हो। इस दुनिया में न्याय समय से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा रस निकाल कर आता है। जानकर दिल को बहुत सुकून मिला। यमराज जी, जो पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत मांगते हैं और यह समझते हैं कि ऊपर से नीचे तक कमीशन परसेंटेज तय होना तो सामान्य बात है, क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है, या यहां भी कानून रुतबे और पैसे से बिक जाता है? जो लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक परसेंटेज तय है, उन्हें एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। यहां उनकी बिना रिफंड के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यहां न वर्दी बचाती है, न कुर्सी, और न ये डायलॉग कि सिस्टम ऐसा ही है। जो पुलिस वाले और अफसर काम रोक कर रेट बताते हैं और पैसा लेकर फाइल चलाते हैं, यहां उनके लिए एक अलग प्रायोरिटी काउंटर बना हुआ है, संदंश नरक। यहां हर लिया हुआ नोट अलग अलग गिना जाता है और फिर उसी परसेंटेज में गर्म लोहे के चिमटे से उनकी सारी चालाकी धीरे धीरे उधेड़ ली जाती है। जो कल तक अकड़ कर रेट लिस्ट दिखाते थे, आज वही लोग आवाज धीमी करके कहते हैं, सर इस बार माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। धन्यवाद यमराज जी, आखिर कहीं तो न्याय है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं और शराब पीते हैं और कहते हैं कि प्रोटीन के लिए है या सोशल ड्रिंकिंग है, आदत नहीं, क्या उनके लिए कोई रियायत होती है, या यहां वजह नहीं कर्म देखा जाता है? यह पशुघ्ना समान साधा। भागवत बहुत सीधी भाषा में कहता है, जो दूसरों की हिंसा करता है, आखिरकार वही उसकी थाली में परोसा जाता है। अब रही बात प्रोटीन और सोशल ड्रिंकिंग की, तो जरा ध्यान से सुनो। यहां वही जिम की मेंबरशिप और पार्टी फोटो एविडेंस के तौर पर दिखाई जाती है, जो उन्होंने मासूम जानवरों की कीमत पर और नशे की धुंध में बनवाई थी। जो जीभ की खुशी के लिए दूसरों की जान को डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चॉइस कहते हैं,
उनका अगला पता है कुंभी पाक। जैसे उन्होंने जानवरों को तड़पाया, वैसे ही उनके लिए यहां अलग इंतजाम है, बॉयलर भी, ग्रिलर भी, और हेल्दी ऑप्शन वालों के लिए एयर फ्रायर तक तैयार है। और जो बड़े बड़े बोलते हैं बस 2 पैक थे, वो भी सोशल। उन्हें हम आया पान, पिघला लोहा वाला पान, नर्क में उन्हें क्लोज फ्रेंड्स के साथ ट्रीट देते हैं। बस इस बार ड्रिंक्स मोल्टन आयरन की, फ्रेश फ्रॉम फर्नेस, और लिमिट वो अब हम तय करेंगे। तुम्हारा बस थोड़ा खत्म। सबसे सैवेज ट्विस्ट, यहां गर्म लोहा 100% नीट परोसा जाता है। ना पानी, ना सोडा, ना बहाना, और न ही कोई सोशल एक्सक्यूज। हम इसे फैंसी नाम देते हैं, मोल्टन आयरन ऑन रॉक्स। हा 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 हा। अगली बार चीयर्स बोलना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी। सच में जैसी करनी वैसी भरनी। मैं एक बात और समझना चाहता हूं। आज मृत्युलोक में चोरी ठगी आम बात हो गई है। ऑनलाइन स्कैमर खुद को बहुत चालाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब पीड़ित लोग पुलिस के पास न्याय मांगने जाते हैं तो अक्सर जवाब मिलता है, अरे ध्यान रखना चाहिए था ना, कुछ अपडेट होगा तो बता देंगे। और वह अपडेट कभी नहीं आता। क्या यहां उन लोगों का भी हिसाब होता है, या चालाकी सच में सजा से बचा लेती है? परद्रव्यम परस्त्री च परपुत्रम चयो हरित स्तामिश्रे महानरके पतति यमदूतैसा। शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों का धन, स्त्री या पुत्र हड़पता है, वह यमदूतों द्वारा कालपाश से बांधकर तामिश्र महानर्क में गिरा दिया जाता है। तो रही बात इन ऑनलाइन स्कैमर भाइयों की, ये लोमड़ी जैसे इंसान सोचते हैं यूपीआई ट्रिक से सब सेट हो जाएगा, लेकिन इनके लिए तामिश्र नर्क में आधार लिंक्ड ओटीपी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहां न तो सिम ब्लॉक करके बचाव हो सकता है, न मल्टीपल अकाउंट बनाकर कोई चक्कर चल सकता है, और न ही कोई भाई रिफंड कर दो वाला ड्रामा चलता है। मेरे दूत बिना ओटीपी भेजे ही इनकी बोटी बोटी तोड़ देते हैं। यहां लाठी, मुगदर और लोहे की चद्दर से जमकर पिटाई होती है। ये चोर बार बार बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है और फिर धुनाई शुरू हो जाती है। यह यातना तब तक चलती है जब तक पाप का पूरा बिल क्लियर ना हो जाए। फिर अगली योनि या अगला नर्क, वेलकम टू नेक्स्ट राउंड। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो, वरना हम यमराज वादा करते हैं, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। धन्यवाद यमराज जी। ये सब सुनकर मन को गहरी शांति मिली। अब मैं एक अत्यंत पीड़ादायक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज मृत्युलोक में ऐसे दुष्ट लोग हैं जो सत्ता, धन या शारीरिक बल के घमंड में महिलाओं और यहां तक कि बच्चियों तक को अपनी वासना का शिकार बना लेते हैं। अनेक बेटियां न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते टूट जाती है और कभी कभी जीवन से भी हार जाती है। क्या यहां उनके लिए कोई अंतिम न्याय है, या यहां भी तारीख पर तारीख ही मिलती रहती है? योषिताम बलात्कार करता रौरवे नरके पतति तत्र तप्तायः प्रतिमया संयोज्य दह्यते पुनः पुनः। मैं यमराज बोल रहा हूं। जो घिनौने दानव मां, बहन, बेटी, मासूम बच्चियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं, सत्ता, धन या बल के घमंड में उन्हें चीखते तड़पते दबाते हैं, सुन लो, यमलोक से मेरी अंतिम चेतावनी। तुम्हारी वो तारीख पर तारीख वाली चालाकी यहां नहीं चलेगी। न घूसखोर पुलिस वाले तुम्हें बचा पाएंगे। मृत्युलोक में शायद बच गए, लेकिन मेरे दरबार में सीधा रौरव नर्क का वीआईपी पास दूंगा तुम्हें। तुमने जलते हुए दर्द से उनकी चीखें सुनी और मुस्कुराए। अब तुम्हें तप्त लोहे की आग से बनी नग्न प्रतिमा से बार बार गले लगाया जाएगा। तुम्हारी त्वचा झुलसेगी, मांस पिघलेगा, हड्डियां जलेंगी, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। बार बार गले लगाओगे, बार बार जलोगे और बार बार चीखते रहोगे।
तुमने अपनी जननेंद्रिय के वेग में जबरदस्ती उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाया। सलमली नर्क में तुम्हारी उसी जननेंद्रिय में जलती हुई लोहे की गदा और मुग्दर ठूंसे जाएंगे। यमदूत पीछे से कोड़े मारेंगे। हर धक्के पर तुम्हारी रूह चीखेगी, लेकिन चुप नहीं होगी। तुम उनकी इज्जत लूटकर हंसे, अब पुयोदक के कुएं में फेंके जाओगे। मल मूत्र रक्त पीप से भरा वो कुआं, जहां जहरीले कीड़े तुम्हें काटते रहेंगे। तुम्हारी चीखें अनंत काल तक गूंजेंगी, पर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। हर बेटी का एक आंसू यहां तुम पर खौलता तेल बनेगा। हर मां की चीख तुम्हारे कानों में सदा गूंजती रहेगी। तो अगली बार जब शक्ति और वासना दिखाने का मन करे, याद रखना मेरी ये शक्ल। यहां तारीख नहीं, सीधा न्याय मिलता है। और मैं यमराज वादा करता हूं, तुम्हारा अंतिम ठिकाना रौरव नर्क होगा, जहां ना कोई बचाव, ना कोई माफी, ना कोई अंत। अब बोलो, अगला घमंड कब दिखाओगे? मैं नोटिस नहीं भेजता, सीधा यमदूत भेजता हूं। नर्क तैयार है, तुम तैयार हो? यमराज जी, ये सब सुनकर मैं सच में धन्य हो गया। लेकिन एक बात मेरे मन में अटकी हुई है। मैंने तो अपना जीवन कर्म को ही पूजा मानकर जिया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। फिर भी मुझे लेने यमदूत क्यों आए? क्या सत्य का साथ देने की यही सजा है? नारद मुनि, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 8 में अत्यंत स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने सभी धर्म और कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और अनुशासन के साथ निभा भी ले, पर यदि उसके हृदय में भगवान हरि की कथा और भक्ति के प्रति प्रेम न जगे, तो ऐसा जीवन केवल व्यर्थ परिश्रम है, फलहीन श्रम मात्र। मैं यमराज कह रहा हूं, तुमने कर्म को पूजा समझकर जिया, यह अच्छा है, परंतु पर्याप्त नहीं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, स्वर्ग, सुख, दुख, भोग, सब कुछ। आज तुम यहां हो, कुछ समय बाद स्वर्ग भी जाओगे, पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगे। भक्ति इस चक्र को तोड़ देती है। अजामिल को याद करो, पापों का पहाड़ था उस पर। मृत्यु के क्षण मेरे दूत आए, कालपाश बांधने लगे, पर जैसे ही उसके मुख से नारायण नाम निकला, मेरे दूत पीछे हट गए। विष्णु दूत आ गए, क्योंकि वहीं मेरा अधिकार समाप्त हो गया। मैंने अपने दूतों को स्पष्ट आदेश दे रखा है, जो व्यक्ति निष्कपट भाव से भगवान का नाम जपता, सुनता या स्मरण करता है, वो मेरे अधीन नहीं रहता। यदि उससे अज्ञानवश कोई पाप भी हो जाए, तो भी हरि का नाम उसकी रक्षा करता है। जो भक्ति से रहित है, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, मेरे लोक में बुलाया जा सकता है। पर जो हरि के नाम में आश्रय ले ले, वो मुक्त हो जाता है। अब निर्णय तुम्हारा है, कर्म का फल भोगते रहो या हरि की भक्ति में प्रवेश करके इस चक्र को सदा के लिए तोड़ दो। मैं यमराज हूं, न्याय का अधिकारी, पर भगवान श्री हरि के नाम के आगे मैं भी नतमस्तक हूं। और आश्चर्य की बात यह है, श्रीला प्रभुपाद ने इस संसार में 108 से भी अधिक मंदिर स्थापित किए, ताकि आने वाले 10,000 वर्षों तक जीवात्माएं भगवत धाम का मार्ग पा सकें। फिर भी तुमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है सत्यनिष्ठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद, कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। तनया
जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम आ गया, वो मेरे अधिकार में नहीं रहता। सत्यनिष्ठ, नरक अब तुम्हारा स्थान नहीं है। शीला प्रभुपाद तुम्हें लेने आ गए हैं। जाओ, तुम्हारा मार्ग अब भगवत धाम की ओर है। यमराज जी, आज समझ आया कि न्याय केवल दंड नहीं होता, कभी कभी वो कृपा बनकर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।